नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेल्स ऑफ टेरर में। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रात का समय था। राहुल अपने ऑफिस का काम खत्म करके घर लौटने के लिए एक बस स्टॉप पर खड़ा था। वह दिन काफ़ी थका देने वाला था और अब उसे सिर्फ अपने घर जाकर आराम करने की जल्दी थी। ठंडी हवा चल रही थी और चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था और बस स्टॉप पर और कोई मौजूद नहीं था, जिससे माहौल और भी सुनसान लग रहा था। घड़ी में करीब 11 बज चुके थे। राहुल बेचैनी से इधर उधर देख रहा था। काफी देर इंतजार करने के बाद दूर से एक बस की हेडलाइट नजर आई। वह राहत महसूस कर रहा था कि अब उसे सिर्फ और ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जैसी बस करीब आई, राहुल को यह देखकर थोड़ा अजीब लगा कि वह बस बहुत पुरानी और जर्जर हालत में है। ऐसा लग रहा था जैसे वह वर्षों से चल नहीं रही हो, अब टूटने के कगार पर हो। लेकिन इतनी रात में उसके पास और कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसके मन में उस बस में चढ़ने के अलावा और कोई फैसला नहीं था। बस के अंदर का माहौल और भी अजीब था। लाइटें टिमटिमा रही थी, सीटें फटी हुई थी और हर जगह धूल जमी हुई थी। राहुल ने चारों ओर नजर दौड़ाई। बस में केवल 4 यात्री बैठे हुए थे। सभी लोग चुपचाप बैठे थे, जैसे किसी गहरी सोच में डूबे हुए हो। उनकी आंखें जमीन पर गड़ी हुई थी और किसी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ड्राइवर भी काफी अजीब लग रहा था। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें हल्की हल्की चमकती हुई दिख रही थी। राहुल ने सोचा कि यह उसकी थकान की वजह से हो सकता है और वह एक खाली सीट पर जाकर बैठ गया। बस धीरे धीरे चलने लगी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद राहुल को महसूस हुआ कि बस उस रास्ते पर नहीं जा रही जो उसके घर की ओर जाता है। उसने खिड़की से बाहर देखा। रास्ता घने पेड़ों से घिरा हुआ था और सड़क के दोनों ओर अजीबोगरीब परछाइयां नजर आ रही थी। राहुल ने खुद को शांत करने की कोशिश की। उसने सोचा कि शायद ड्राइवर ने गलत रास्ता पकड़ लिया होगा। वह कंडक्टर से पूछने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन जैसे उसने कंडक्टर को छुआ, उसके शरीर में अजीब सा झटका महसूस हुआ। कंडक्टर की आंखें लाल थी और उसका चेहरा बर्फ की तरह सफ़ेद था। उसने राहुल की ओर देखा और धीमी आवाज़ में कहा, बैठ जाओ, तुम्हें वही ले जाया जा रहा है जहाँ तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है। यह सुनकर राहुल का दिल और ज़ोरों से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसने अपने आसपास बैठे यात्रियों की ओर देखा। अब वे भी असामान्य लग रहे थे। उनके शरीर से अजीब सी गंध आ रही थी और उनकी त्वचा बेहद पीली थी। राहुल ने महसूस किया कि वह किसी गलत जगह फंस चुका है। बस की रफ्तार अचानक बढ़ गई। खिड़कियों से बाहर अब कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बस हवा में उड़ रही हो। राहुल ने हिम्मत जुटाकर ड्राइवर से बात करने की कोशिश की। उसने ड्राइवर से पूछा, यह बस कहाँ जा रही है? आप गलत रास्ते पर है। ड्राइवर ने बिना पीछे देखे जवाब दिया, यह बस उन लोगों के लिए है जो अपने अंत की ओर बढ़ रहे हैं। अब तुम्हारा लौटना नामुमकिन है। राहुल को लगा कि अब यह अपनी जान बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। राहुल को लगा कि अब उसे अपनी जान बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। उसने बस का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा जाम हो चुका था। उसने की खिड़की से कूदने की कोशिश की, लेकिन खिड़की के शीशे पत्थर की तरह मजबूत हो गए थे। बस अब एक अजीब सी जंगल में पहुंच चुकी थी। चारों ओर घना अंधेरा था और अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी। पेड़ इतने ऊंचे थे, घने थे कि आसमान भी नज़र नहीं आ रहा था। बस रुक गई। राहुल ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। वहाँ एक पुराना और जर्जर गेट था, जिस पर खून से लिखी इबारतें थी। गेट के पास कई परछाइयाँ खड़ी थी, जो लगातार बस की ओर बढ़ रही थी। जैसे ही बस का दरवाज़ा खुला, सभी यात्री एक एक करके उतरने लगे। लेकिन वे चल नहीं रहे थे, बल्कि हवा में तैर रहे थे। उनके शरीर में सफ़ेद धुआं निकल रहा था उनके शरीर से सफ़ेद धुआं निकल रहा था और उनके चेहरे पर भयानक मुस्कान थी। राहुल डर से कांपने लगा। उसने खुद को बचाने के लिए चिल्लाना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज़ जैसे किसी ने रोक दी हो। ड्राइवर ने उसकी ओर देखा और कहा, तुमने इस बस में चढ़ने का फैसला किया था, अब तुम्हें अपना भाग्य स्वीकार करना होगा। राहुल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे ज़मीन से गड़ गए हो। अचानक गेट खुला और वहां से एक लंबा काला साया निकला। वह साया धीरे धीरे राहुल की ओर बढ़ने लगा। राहुल ने अपनी आंखें बंद कर ली और चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मैंने यहाँ नहीं आना चाहिए था। लेकिन उसकी आवाज़ गूंजने के बजाय चुपचाप से शांत जगह में
हो गई थी और उसकी आवाज़ उसको ही सुनाई नहीं दे रही थी। उस काले साए ने राहुल को अपनी चारों ओर घेर लिया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह किसी गहरी खाई में गिरा रहा हो, जैसे वो किसी गहरी खाई में गिर रहा हो। चारों ओर अंधेरा छा गया। सुबह जब राहुल को होश आया तो वह अपने घर के पास की सड़क पर पड़ा हुआ था। उसके कपड़े गंदे और फटे हुए थे। उसने सोचा कि यह सब एक बुरा सपना था, लेकिन जब उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो वहाँ से एक पुराना बस टिकट निकला। उस टिकट पर लिखा था, अगली बार इस सफ़र के लिए तैयार रहना। राहुल ने यह बात अपने परिवार और दोस्तों को बताई, लेकिन किसी को उसके बात पर यकीन नहीं आया। वह अब सोच रहा था कि वह रात असली थी या एक डरावना सपना। लेकिन जब भी वह उस बस स्टॉप के पास से गुजरता है, उसे वहाँ खड़ी एक पुरानी जर्जर बस नजर आती है। लोग कहते हैं कि वह बस आज भी उन यात्रियों को अपने साथ ले जाती है जो देर रात तक सफ़र करने की गलती करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।